दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। दोस्तों हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है जिसका कि आज 5वां अंक प्रस्तुत है और हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है इस प्रैक्टिस सीरीज का कि आपके सामने 125 प्रश्नों को क्रमशः रखा जाए और आप OMR सीट जो कि मार्केट में उपलब्ध है उसे लेकर क्रमशः एक एक क्वेश्चन को पॉज करके आराम से समझिए और उसके 4 ऑप्शनों में जो उचित लगे उसको गोला करते जाइए OMR सीट में। और फिर उसके बाद लास्ट में पूरे 125 प्रश्नों को हल करने के पश्चात आंसर की दी हुई है इसी वीडियो के लास्ट में 125 प्रश्नों को मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इस प्रैक्टिस सेट का तभी उद्देश्य पूरा होगा। ये नहीं कि हर प्रश्न का तुरंत तत्काल आंसर बता दिया जाए तो फिर प्रैक्टिस सेट किस बात का। इसलिए प्लीज़ आप पूरे 125 प्रश्नों को ध्यान से क्रमशः गोला करते जाइए OMR सीट में, तब आप इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जयपुर शैली के चित्रकूट में राम और भरत का मिलन का चित्रण किया गया था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, निहाल चंद्र, उत्कल राम, गुमान या दाना ने किया था। अगला प्रश्न है कि आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचाने जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किशनगढ़, जयपुर, मेवाड़, कोटा, इसमें से क्या होगा। इसको सही ऑप्शन को आप OMR सीट में गोला करिए। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली में मानवाकृतियों के नेत्रों का शैलीकरण किया गया है। धनुषाकार, गोलाकार, खंजन पक्षी के आकार में या मत्स्याकार में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र जो चित्रित किया गया है उसको किसने किया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है मंसूर ने, निहाल चंद ने, साहिबदीन ने या फिर गुमान ने किया है। आराम से प्रश्नों को समझिए, फिर उसके बाद OMR सीट में गोला कर लीजिए उस ऑप्शन को और फिर लास्ट में आंसर की दी हुई है उससे मैच करा लीजिए। इससे समझ में आएगा कि आपने कितने प्रश्न 125 में कर पाए हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा शैली या फिर मुगल शैली। अगला प्रश्न है, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे। जयपुर, बीकानेर, बूंदी या फिर किशनगढ़। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विधा में कुशलता दर्शाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि पटचित्र, भित्ति चित्र, कंडली चित्र, फड़ चित्र। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है। कुल्लू चित्र शैली में, चंबा चित्र शैली में, जहांगीर चित्र शैली में या फिर मेवाड़ चित्र शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल या समय अवधि में हुआ। 17वीं शती ईस्वी में, 16वीं शती ईस्वी में, 15वीं शती ईस्वी में या फिर 14वीं शती ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। प्रागैतिहासिक, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली या फिर बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं। तो इसमें A है कल्पसूत्र, B गंधव्यूह, C सघनमाला, D पंचशिखा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र चित्रित किए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक है वो। कल्पसूत्र है, बसंत विलास है, दुर्गा विलास है या फिर बाल गोपाल स्तुति है। अगला प्रश्न है, जैन मुनि द्वारा चित्रित
1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है? ए है कालकाचार्य कथा, बी मांडू कल्पसूत्र, सी प्रज्ञा पारमिता, डी महावीर की जीवनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं या चित्र प्राप्त होते हैं किस संप्रदाय से? तो वज्रयान संप्रदाय या फिर हीनयान संप्रदाय या महायान संप्रदाय या सिद्धयान संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि मुगल लघु चित्रकला परंपरा का संस्थापक किसे माना जाता है और पातशाहनामा चित्रण के लिए जाना जाता है? तो ये अकबर हैं कि शाहजहां हैं कि बाबर हैं कि हुमायूं हैं, तय करिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में कौन सा कलाकार सभी बनाने में सिद्धस्त था? मंसूर, अबुल हसन, बिसनदास या फिर मनोहर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? ऑप्शन ए है उस्ताद इफ्तार खां, बी उस्ताद मंसूर, सी उस्ताद नासिर, डी उस्ताद बहराम। अगला प्रश्न है, अकारिज अबुल हसन, मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद्र, दौलत मुखलिक, भीम और इनायत के दरबार में प्रसिद्ध पेंटर थे। ये किसके दरबार के प्रसिद्ध पेंटर थे? क्या ये अकबर के थे, जहांगीर के थे, शाहजहां के थे या औरंगजेब के थे? सही प्रश्न का उत्तर अपनी OMR शीट में गोला करिए और फिर उसके बाद 125 प्रश्नों को हल करने के बाद लास्ट में आंसर की से मिलाइए। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है? सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर, सम्राट शाहजहां या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हैं कोई? अगला प्रश्न है, सलीम का जन्म चित्र किससे संबंधित है? तो ये ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं, तूतीनामा, अकबरनामा, बाबरनामा या रस्मनामा। अगला प्रश्न है कि किसके काल में दास्तान ए हमीर हमजा यानी कि हमजनामा चित्रित हुआ है? औरंगजेब के शासन में या फिर बाबर या जहांगीर या अकबर के काल में? अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में पर्दाज लगाने की तकनीक विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? बाबर है कि शाहजहां है कि अकबर है कि हुमायूं है? अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? एक नवीन चित्र में युक्ति, संयोजन, तिर्यक, रेखीय, आकाशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग महत्वाकांक्षी पैमाने को विश्वसनीयता प्रदान करने का श्रेय जाता है किस चित्रकार को? मनोहर को या साहिबदीन को या फिर जगन्नाथ को या फिर मनोहर को? सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब घब आनंद शैली का चित्रण किया था? कुछ अलग तरह का प्रश्न है ये। निहाल चंद्र, behzad, मिस्कीन, मनोहर, इनमें से कौन है? अगला प्रश्न है कि भारतीय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? भारतीय भूमि पर, फारसी भूमि, रोमन या फिर उक्त सभी भूमि पर? अगला प्रश्न है कि पिछवाई चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसको आराम से आप पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर उसके बाद इसका सही आंसर OMR शीट पर लिखिए। तभी इस टेस्ट की महत्ता है, तभी इस टेस्ट की वैल्यू है। एक प्रकार से आप ये देख रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है प्रैक्टिस करने के लिए भी। रागरागिनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? कांगड़ा में, पाल में, राजस्थानी में या फिर मुगल में? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप हैं
किस प्रकार के हैं? पक्षियों के हैं, टाइगर हैं, सर्प है या लिपि है? अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुई? 11वीं शताब्दी, 10वीं, 6वीं शताब्दी या फिर 9वीं शताब्दी? प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची में था, भोजपुर में, दरभंगा में या भागलपुर में? अगला प्रश्न है, भारत के प्रारंभिक लघु चित्र किस शासनकाल में चित्रित हुए थे? पाल राजवंश में, गंगा राजवंश में, मुगल या फिर चालुक्य राजवंश? अगला प्रश्न है, बामियान की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? श्रीलंका में, भारत में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? यहाँ ज्यादातर शैव धर्म से संबंधित शिल्प पाए गए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें एलिफेंटा है, एलोरा है, सारनाथ है या फिर महाबलीपुरम? एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी है? ब्रह्मा जी की है, शिव की है, कृष्ण जी की या फिर विष्णु भगवान की? एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या कौन सी है जिसमें रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? 10 नंबर की गुफा, 16 नंबर की, 20 नंबर की या फिर 14 नंबर की? एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चित्र में दर्शाए गए एक ही पत्थर से तराशे गए एलोरा में स्थित मंदिरों को पहचानिए। ये भी आप पहचान सकते हैं कौन सा मंदिर है ये। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आयोग में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है तो आप भी एक प्रश्न बन गया इस तरह का। चित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? सिगिरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वात्यापीपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? जैसे कि बादामी, चित्तनवासल, बाग या सिगिरिया? अगला प्रश्न है, विश्व के प्राचीनतम पोर्ट्रेट चित्र 2006 में कहाँ पाया गया जिसे 27,000 वर्ष पुराना माना जाता है? अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? अगला प्रश्न है, भूतनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लाहौर में है, बिलासपुर में है, ऊना में है या मंडी में है? पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नैनसुख है कि गोवर्धन है कि विचित्रा है या उपयुक्त में से एक से अधिक है? अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन था? बसावन, गोवर्धन, मोलाराम या मंसूर? लखनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जैसे कि मिर्जापुर में है कि भोपाल में है कि होशंगाबाद में है कि मानिकपुर में है? अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। इसमें है नायक नायिका भेद, रामायण या रीति या भक्ति कवियों या फिर महाभारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो बताइए, इसमें पंजाब शैली है कि पहाड़ी शैली की, कश्मीरी शैली की? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शनों में कौन है लेखक भाई? अगला प्रश्न है, दक्कनी लघु चित्र कला की शैली पल्लवित हुई कहां पर पल्लवित हुई, कब पल्लवित हुई? सही उत्तर का पता लगाएं। अगला प्रश्न है कि बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है?
पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या फिर दक्षिणी शैली। दक्कन शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? अगला प्रश्न है, आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि, आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण व पूर्ण वाक्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। कहाँ पर? ए राजस्थानी लघु चित्रण में, पहाड़ी लघु चित्रण में, दक्कनी या मुगल लघु चित्रण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है? अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मुगल लघु चित्रकला शैली पर देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली के साथ प्रभाव था, यानी कि अफ्रीकी शैली का प्रभाव था कि यूरोपीय का, कि फारसी का, कि रूसी का? किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। लाल किला में है, लाल किला दिल्ली में है, कि आगरा में है, कि शाही फोर्ट लाहौर या फिर फतेहपुर सीकरी आगरा? कौन सा उत्तर सही होगा? अगला प्रश्न है कि कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है? तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा प्रसिद्ध मकबरा है ये। हालांकि इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो है आयोग नहीं पूछता है, लेकिन इस टेस्ट में इस तरह से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना या फिर मृत्यु? अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 12, 15, 20 या फिर 5? अजंता की कौन से नंबर की गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं? बताइए इसका सही उत्तर। वेशंतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अजंता पेंटिंग में करदम प्लास्टर के एक आधार तल पर तैयार की गई है। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं हुई थी? अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त लेपिसी लाजुली इनमें से किस देश से आयात किया जाता था? अजंता की किस गुफा में श्यामा जातक चित्रित है? अजंता गुफाओं में मूर्तियों के निर्माण में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? अब बताइए कि जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा कौन सा नहीं है? क्या मानव आकृति, मछली, हाथी, नारियल के पेड़ और प्रकृति के दृश्य? जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं कहाँ पर है ये? चित्रकला में व्यक्तिगत सुख या संतुष्टि के लिए स्वयंतः सुखाय किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? संडक का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को प्रदर्शित करता है। प्रमाण, वर्णिका भंग, सदृश्यम, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये कौन सा होगा सही? 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? अगला प्रश्न मिलान कराने का है। सुमेलित कौन सा है? इसको बहुत ही
ध्यान से इसको पढ़िए और सुमेलित करिए। इस प्रकार के प्रश्न आयोग खूब पूछते हैं। इसमें पेंटिंग दी हुई है, उनका वर्ष दिया हुआ है, जैसे सती है, भारत माता, शकुंतला, लास्ट सफर। इसको पॉज करके अच्छे से इसका आंसर चुनिए। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किसे अस्वीकृत किया? पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया था? बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था? अगला प्रश्न है, शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सारथी का माध्यम है जल रंग, मोम रंग, तैल रंग या सूखा रंग? सन 1938 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ग्लांस में प्रकाशित हुई? भारत में सर्वप्रथम वास तकनीक का प्रारंभ किसने किया? निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सी चित्र पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? किसे अक्सर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का संस्थापक माना जाता है? बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? भारतीय कला में समानुपात का तात्पर्य है? कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है कि कलानाम प्रवनम चित्रम धर्म कामार्थ मोदम? चित्र सूत्र का उल्लेख पाया जाता है स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण या फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण? कौन सा है? कामसूत्र पर किसने टीका लिखी थी जिसे जयमंगला नाम से जाना जाता है? नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सिंधु घाटी मृदभांड किसके द्वारा बनाए गए हैं? अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम सभ्यता थी, किस प्रकार की थी? तो ये चार ऑप्शन हैं। क्या वो शहरी थी, अर्ध शहरी थी, ग्रामीण थी या इसमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता के व्यावसायिक और आर्थिक विकास को प्रकाशित करती है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड कहाँ पर स्थित था? ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इस प्रकार के टेस्ट में काफ़ी प्रश्न बहुत आसान पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न काफ़ी टफ होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आंसर तत्काल बता देने का कोई मतलब नहीं है। आप पूरे 125 प्रश्न सुन के समझ के जब OMR शीट को भरते हैं ना, तब सही सही आकलन होता है कि आप कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है,
कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त दैवी आकृतियां निर्मित हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर किस प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी हैं? रेखीय से जो गति, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीयता व बेचैनी दर्शाती है वह कहलाती है? किस प्रकार की रेखा होती है ये? कोणीय होती है कि कर्णवत होती है कि एक पुंजी होती है कि क्षैतिज रेखा होती है? सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग चित्र में कौन सा भाव लाता है? पैटर्न है, इसमें बताइए कौन सा पैटर्न है? अलंकारिक आलेखन, पार्श्विक आकृति, मानव आकृति, देव आकृति, इसमें क्या पैटर्न है? अगला प्रश्न है, रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को क्या कहते हैं? पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है? किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तारों का प्रयोग कहलाता है? पेस्टल रंग कैसा माध्यम है? पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने से वह किस रंग की दिखाई देगी? चित्रकला का वह कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है? सामंजस्य, रंग, रूप, तान, कौन सा? निम्नलिखित में से किस रंग का टोन सबसे हल्का है? हरा, नारंगी, नींबू पीला, लाल, इनमें से कौन सा हल्का है? अगला प्रश्न है, सिंग्राफ से निर्मित होने वाला रंग है? अगला प्रश्न है, ये सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रंग, रूप, पोत? हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? सेवकराम किस शैली की चित्रकला के सुस्थापित कलाकार थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार बनाने के लिए ज्यादातर किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? दयाराम साहनी का संबंध किस हड़प्पा स्थल से है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? चलिए, उम्मीद है कि आपने 125 प्रश्नों को ईमानदारी से किया होगा और OMR शीट को भर लिया होगा। और चलिए अब इसे आंसर की से मिलाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये आंसर की दी जा रही है, इसको पॉज करके आराम से सारे 125 प्रश्नों को मैच करा लीजिए कौन सा आंसर सही है। ओके, फिर आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।